अस्सलाम वालेकुम। जून पाकिस्तान में बजट का महीना होता है। इस महीने में कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बलियों में बजट हुकूमत पेश करती है और ये 30 जून से पहले पहले पास हो जाता है। अगरचे बजट की पूरी जो डिस्कशन पब्लिक के सामने आती है वो सिर्फ चंद हफ्ते की होती है और चंद दिन की होती है, लेकिन हकीकत यह है कि बजट का पूरा साइकिल कोई 9 महीने पे मुहित होता है, यानी 9 महीने तक एक्सटेंड करता है। हर साल अक्टूबर में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मरकज़ में और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सूबों के अंदर एक बजट सर्कुलर जारी करते हैं तमाम वजारतों को, तमाम डिविजन्स को और सूबे के अंदर तमाम महकमों को, कि वो अपनी अपनी बजट की प्रपोजल्स बना के उन तक भेजें। ये 3 महीने में ये मुख्तलिफ़ महकमे और मिनिस्ट्रियाँ अपना अपना बजट तैयार करती हैं और फिर ये मुख्तलिफ़ लेवल्स पे इसकी स्क्रूटनी होती है। पहले वजारतों के अंदर जो फाइनेंशियल एडवाइज़र्स होते हैं वो उसकी स्क्रूटनी करते हैं, फिर उसके बाद ये वजारत ख़जाना को चला जाता है, वजारत ख़जाना इसकी स्क्रूटनी करती है और उसके बाद फिर एक बजट स्ट्रेटजी पेपर तैयार होता है जो 10 मई तक काबीना के सामने पेश होना होता है और उसके साथ ही उसको वजारत ख़जाना की वेबसाइट पे आना चाहिए। ये बजट स्ट्रेटजी पेपर क्या होता है? ये बुनियादी तौर पे बजट की आउटलाइन होती है कि बजट जिन एजम्पशंस के ऊपर बन रहा है, पैसे कहाँ से आएंगे, ख़र्च कहाँ पे होगा और इसका क्या इंतज़ाम होगा। तो ये बजट स्ट्रेटजी पेपर यूँ समझिए कि बजट बनाने की एक प्रिल्यूड होता है। तो ये बजट स्ट्रेटजी पेपर जब काबीना मंजूर कर देती है 10 मई तक, तो फिर इसकी बुनियाद पे बजट बनना शुरू होता है। इसमें एक अहम बात यह है कि इसी बजट स्ट्रेटजी पेपर को काबीना की मंजूरी के बाद फिर ये सेनेट और कौमी असम्बली के अंदर जो स्टैंडिंग कमेटीज़ ऑफ फाइनेंस हैं उनके सामने भी पेश किया जाता है। वज़ीर ख़जाना उनके सामने लेके जाते हैं और उनसे भी कुछ राय पूछते हैं, उनको ब्रीफ भी करते हैं कि बजट स्ट्रेटजी पेपर क्या है। और जब ये उनको भी ब्रीफ कर दिया जाता है तो फिर ये वापस आके अपने बजट को आखिरी शक्ल देने लगते हैं। मार्च से जून तक का पीरियड है जिसमें वो इस बजट को आखिरी शक्ल देते हैं। इसी दौरान होता ये है कि ये बजट की अप्रूवल के लिए आ जाता है वफाकी काबीना के पास। जब ये वजारत ख़जाना अपने बजट को एक शक्ल दे लेती है तो फिर ये काबीना के सामने पेश किया जाता है। अमूमन ये काबीना के सामने इसकी मंजूरी एक फ़ॉर्मेलिटी होती है, लेकिन बहरहाल चूँकि इसकी मंजूरी हुकूमत को लेनी होती है और हुकूमत को ही इसकी ज़िम्मेदारी बर्दाश्त करनी होती है, तो इसलिए ज़रूरी होता है कि ये काबीना इसकी मंजूरी दे। जब काबीना इसकी मंजूरी दे देती है तो फिर ये कौमी असम्बली में ये बजट पेश होता है। कौमी असम्बली में वज़ीर ख़जाना अमूमन खड़े होकर ये बजट पेश करते हैं और उसके ऊपर फिर 2 दिन का वक्फ़ा हो जाता है। फिर उसके बाद बहस का आगाज़ होता है। अमूमन ये बहस 10-11 दिन चलती है और फिर कौमी असम्बली से मंजूर कर लेती है। इसी दौरान ये बजट जिस वक्त कौमी असम्बली में पेश होता है उसी वक्त ये सेनेट के अंदर भी भेज दिया जाता है। तो सेनेट अगरचे इसको मंजूर करने में उसका रोल नहीं होता, लेकिन वो अपनी सिफारशात, रिकमेंडेशंस कौमी असम्बली को भेज देती है। कौमी असम्बली के लिए लाजमी नहीं है कि वो इन तमाम सिफारशात को कबूल कर ले, चाहे तो कुछ को कबूल कर ले, चाहे तो किसी को भी कबूल ना करे, लेकिन ये सिफारशात बहरहाल सेनेट की फाइनेंस कमेटी मुरतब करके भेजती है। तो दोनों ऐवानों का एक रोल होता है, लेकिन इसकी मंजूरी बहरहाल कौमी असम्बली देती है और ये मंजूरी का अमल 30 जून तक मुकम्मल होना होता है और 1 जुलाई को क्योंकि अगला फाइनेंशियल ईयर शुरू होना है जिसके अंदर अखराजात नए शुरू हो जाएंगे, तो उसकी मंजूरी होना ज़रूरी है। जब ये मंजूरी हो जाती है तो इसका आखिरी मरहला ये है कि वज़ीर आज़म इसके ऊपर साइन करते हैं बजट डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो फिर ये बजट मंजूर होके अब बाकायदा तौर पे अगले साल के लिए इसके ऊपर इस्तेमाल शुरू हो सकता है। बहुत शुक्रिया। ये तमाम और इन जैसे कई इश्यूज़ पर अगर आप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो फिर पिल्डैट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल के बटन को दबाइए ताकि आप हमारी हर नई वीडियो रिलीज़ होते ही देख सकें।